आज है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। रायपुर में खुलेगा राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान, एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान की शुरुआत होने जा रही है। इस संस्थान में युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार स्किल्ड बनाना है। संस्थान खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बसर पंडुम समापन समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। बसर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोक कला को समर्पित है। समापन अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विकास और सुरक्षा से जुड़े संदेश भी दिए जाएंगे। अमित शाह की उपस्थिति से कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नवा रायपुर को मिलेगी बसेस की सौगात। 6 महीने से सड़कों पर उतरेंगी 40 बसेस। नवा रायपुर आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगले 6 महीनों में नवा रायपुर में 40 नई बसेस शुरू की जाएंगी। इन बसेस के संचालन से मंत्रालय, शासकीय कार्यालयों और प्रमुख इलाकों तक पहुंच आसान होगी। लंबे समय से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी की ऐतिहासिक सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगात मिली है। रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इससे राज्य के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों की पहुंच बेहतर होगी। नई कनेक्टिविटी से निवेश, रोजगार, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। नक्सलवाद खात्मे की उल्टी गिनती शुरू। रायपुर में केंद्रीय मंत्री शाह की अगुवाई में मंथन। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अब अंतिम रणनीति पर काम तेज हो गया। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय रणनीतिक मंथन हुआ। बैठक में राज्य और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, विकास और समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अंतिम चरण में है और जल्द ठोस नतीजे सामने आएंगे। पीडब्ल्यूडी के शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा नेता कंवर ने पीएम को लिखा पत्र। भाजपा नेता कंवर ने पीडब्ल्यूडी के एक शीर्ष अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कंवर का आरोप है कि विभाग में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। छत्तीसगढ़ बीज निगम में सचिव बनाने का झांसा, 5 लाख की ठगी, 2 पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ बीज निगम में सचिव पद पर नियुक्ति का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित से नौकरी दिलाने के नाम पर रकम वसूली गई, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला उजागर होने के बाद निगम और प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की भूमिका और ठगी के नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की दूसरी जीत। उत्तराखंड को 4 विकेट से हराया। सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने उत्तराखंड को 4 विकेट से मात दी। कप्तान प्रति ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 94 रन बनाए, टीम को जीत दिलाई। शिल्पा ने भी अहम मौके पर अर्धशतक जड़कर पारी को संभाला। गेंदबाजों के सधे प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों के संयमित खेल ने छत्तीसगढ़ को मजबूत जीत दिलाई। सड़क जाम करने पर कांग्रेस विधायक गिरफ्तार। 12 समर्थकों संग पुलिस कार्रवाई से मचा हड़कंप। सड़क जाम कर प्रदर्शन करना कांग्रेस विधायक को भारी पड़ गया। पुलिस ने कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में विधायक समेत 12 समर्थकों को गिरफ्तार किया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति जाम से आम लोगों को बेहद परेशानी हुई। कार्रवाई के बाद इलाके में शांति बहाल है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। देश भर में हटेंगे पुराने 2 लाइट रेल सिग्नल, 3 लाइट सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा यात्रा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूती करने जा रही है। देश भर में अब पुराने 2 लाइट रेल सिग्नल सिस्टम को हटाकर आधुनिक 3 लाइट सिग्नल व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे ट्रेन चालकों को पहले से स्पष्ट संकेत मिलेंगे, सतर्कता बढ़ेगी। नए सिस्टम से अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत तक कम होगी, हादसों का खतरा घटेगा और ट्रेन की समय पालन क्षमता बेहतर होगी।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से 28.19 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सतत प्रयासों से क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली। 28 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत वाली महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को शासन से स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, व्यापार विकास को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मंत्री के प्रयासों की सराहना की। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया। जशपुर जिले में 109 प्रधान पाठकों का वेतन रोक दिया गया। विभागीय जांच में समय पर जानकारी अपलोड न करने और प्रक्रिया में उदासीनता सामने आई। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि छात्र हितों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुधार के बाद ही वेतन बहाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, मारे गए नक्सलियों में कुख्यात फागू और उंगी जोशी की पुष्टि। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में कुख्यात नक्सली फागू और उंगी जोशी मारे गए। दोनों पर कई गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल होने के आरोप थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने उड़ीसा में जमाया डेरा, सियासी हलचल तेज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कवासी लखमा ने उड़ीसा में डेरा जमा लिया, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। उनके उड़ीसा प्रवास को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे वहां संगठनात्मक बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं। कवासी लखमा के इस कदम को आगामी राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे 114 नए राफेल, मैक्रो दौरे से पहले रक्षा सौदे का ऐलान। भारतीय वायुसेना की ताकत जल्द और मजबूत होने वाली है। भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का ऐलान करने जा रहा है। ये बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से पहले घोषित हो सकता है। नए राफेल शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता, निगरानी और रणनीतिक बढ़त और मजबूत होगी। ये सौदा भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को भी नई ऊंचाई देगा और सुरक्षा जरूरतों को मजबूती प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कल रायपुर में बजट संवाद कार्यक्रम में लेंगे भाग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कल रायपुर के दौरे पर रहेंगे। वो यहां आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां आम नागरिकों, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से बजट को लेकर सुझाव और विचार लिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए बजट को और प्रभावी बनाना है। खट्टर विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनकी अपेक्षाएं जानेंगी। अंडर 19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर उमड़ा फैंस का हुजूम। अंडर 19 विश्व कप जीतकर लौटी भारतीय टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने के लिए फैंस का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। ढोल, नगाड़ों, तिरंगे और नारों के बीच खिलाड़ियों का अभिनंदन हुआ। युवा खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक जीत पर देश भर में खुशी का माहौल है। टीम के कोच और कप्तान ने जीत का श्रेय मेहनत और टीम वर्क को दिया। इस शानदार प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को और भी उज्जवल बना दिया। विश्रामपुर में रेण नदी में हादसा, नहाने गए 2 नाबालिग डूबे, तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में बड़ा हादसा हो गया। रेण नदी में नहाने गए 2 नाबालिग बच्चे अचानक गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है। प्रशासन ने नदी किनारे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आबकारी भवन के ऑडिट रूम में भीषण आग, आज से शुरू होने वाले ऑडिट की अहम फाइल्स जलकर राख। आबकारी विभाग के भवन स्थित ऑडिट रूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर आज से शुरू होने वाले विभागीय ऑडिट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइल पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं फाइल के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। कॉपर एल्यूमिनियम चोरी गिरोह गिरफ्तार, एम्बुलेंस बनी बुलेरो से देती थी वारदात को अंजाम, लगातार कई। पुलिस ने कॉपर और एल्यूमिनियम चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी बुलेरो को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई कर वारदात करते थे ताकि किसी को शक न हो। वाहन पर सायरन और एम्बुलेंस के चिन्ह लगे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की धातु बुलेरो और औजार बरामद किए। गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। मामले में आगे की जांच जारी है।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 30 आईएएस आईपीएस अधिकारी निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। देश के 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कैडर के 30 आईएएस आईपीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। ये अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक सुरक्षा और निगरानी से जुड़े कार्य संभालेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारियों की तैनाती की है। बिलासपुर में नाली में फंसा युवक 5 दिन बाद रेस्क्यू, स्लैब तोड़कर बाहर निकाला गया। बिलासपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक नाली में गिरकर 5 दिनों तक फंसा रहा। लगातार प्रयासों के बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से नाली का स्लैब तोड़ा और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक की हालत कमजोर बताई जा रही है, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले ने नगर निगम की लापरवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए। ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ की सख्ती, एएमएनएस की टेलिंग्स ढो रही गाड़ियों पर कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आरटीओ ने सख्त अभियान छेड़ दिया। एएमएनएस की टेलिंग्स परिवहन कर रही कई गाड़ियों की जांच के दौरान अनियमितताएं पाई गईं। तय क्षमता से अधिक वजन मिलने पर वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया गया। वहीं कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया गया। आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ओवरलोडिंग से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धान खरीदी तारीख बढ़ाने आप करेगी सीएम हाउस का घेराव, 28 फरवरी तक डेट बढ़ाने की मांग। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप ने घोषणा की है कि वो सीएम हाउस का घेराव करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि करीब 3 लाख किसान अब तक धान बेचने से वंचित रह गए, इसलिए धान खरीदी की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाई जाए। आपने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। रायपुर के पहला जानी हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के निर्देश। रायपुर के पहला जानी हॉस्पिटल पर नवजात बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगा। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चा बदला गया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसी इस मामले के हर पहलू से पड़ताल कर रही हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।